कैमूर के चैनपुर प्रखंड के सिरबिट पंचायत का मामला, जिसमें सिरबिट गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा अनपढ़ मुखिया को बहला फुसलाकर पंचायत के विकास के लिए आवंटित सरकारी राशि की निकासी की गई है, वह तुल पकड़ने लगी है। इस मामले में कैमूर जिले के रामगढ़ आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि विकास के लिए रामगढ़ ही नहीं पूरा कैमूर हमारा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोग जिसके नाम पर चुनाव जीते उसी बहन जी को लात मारकर पद के लालच में उनके विरोधी के साथ चले गए, वैसे लोग कहते हैं कि सुधाकर सिंह रामगढ़ को छोड़कर दूसरे विधानसभा में क्यों दखलंदाजी करना चाहते हैं। ऐसे लोग राजनीति में सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए आए हुए हैं, जबकि मैं राजनीति में किसी पद के लालच में नहीं आया, बल्कि लोगों की सेवा करने आया हूं और करता भी हूं। उन्होंने कहा कि सिरबिट पंचायत में जो अनियमितता सुनने में आ रही है, जिलाधिकारी से मांग करूंगा कि इस मामले में जांच करके जो भी दोषी हो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। भभुआ से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट, और खबरों के लिए जुड़े रहे मैग्नेट न्यूज एवरीडे के साथ। और कुछ यूट्यूब चैनल के जरिए भी मैंने सूचना जो मैंने देखा, दुर्भाग्य से वहाँ के जो मुखिया हैं जो वो आज नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके बदले में धोखाधड़ी करने वाले लोग निश्चित रूप से दोषी हैं और शासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उसकी जांच करें पुख्ता तरीके से और उसकी जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक माननीय मंत्री जी का सवाल है, माननीय मंत्री जी इस डाल से उस डाल पे गए, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते और रातों रात मायावती जी को लात मार करके नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो गए, तो आप समझ ही रहे हैं कि उनकी राजनीतिक निष्ठाएं कहाँ हैं। उनको राजनीतिक निष्ठाओं से लेना देना नहीं है, विचारधारा से लेना देना नहीं है, पद के लिए कहीं चले जाएंगे। क्या स्थानीय समीकरण के हिसाब से वो अपनी बात मंत्री रख रहे हैं, न कि न्याय की बात कर रहे हैं। हमको ये सीधे सा मतलब होना चाहिए, विकास कार्यों में अगर कोई भी घोटाला हुआ है, अनुचित व्यवहार हुआ है, उसकी जांच होकर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। यही असल जनप्रतिनिधि की पहचान होती है और सरकार में आदमी सरकार भी इसी बात के लिए चलाता है। डीएम को आपको इसको लेकर क्या आदेश दिए? डीएम साहब के बारे में अभी जैसे कि मेरी चर्चा में है, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब को यही हम कहे भी और कहते भी हैं कि अगर कोई भी अखबार में बात आती है दुर्भाग्यपूर्ण बात, उसकी जांच करने में कोई हर्ज नहीं है, जांच करना चाहिए और अगर उसमें दोषी है तो कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई।